बैंगन वाली चुड़ैल। रात का समय। 20 साल की रूपा अपने छोटे से घर में सफाई कर रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ विमला रूपा से कहती है, आलसी कहीं की, जल्दी जल्दी हाथ चला वरना मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी मैं। तुझे खेत में भी जाना है अभी। विमला रूपा की सौतेली माँ है। रूपा के बचपन में ही उसकी माँ चल बसी थी। तभी उसके पिता हरिया ने विमला से शादी की थी। विमला बहुत जालिम महिला है। वो हमेशा रूपा पर अत्याचार जुल्म करती है। कुछ दिन पहले ही एक बीमारी के चलते रूपा के पिता की मौत हो चुकी है। तब से विमला का अत्याचार रूपा के ऊपर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। विमला का उसी गांव में एक खेत था जिसमें बैंगन की फसल थी। विमला घर का सारा काम रूपा से ही करवाती थी और रोज रूपा को गांव में बैंगन बेचने भेजती थी। चल जा और खेत का चक्कर लगा कर आ। माँ रात के समय मुझे अकेले खेत में जाने में डर लगता है। रात के समय खेत का रास्ता बड़ा ही सुनसान हो जाता है। तभी विमला रूपा को एक जोरदार चांटा मारती है। सुनसान रास्ते पर कोई खा नहीं लेगा तुझे, नौटंकी कहीं की। चल जा और खाना बना, वरना कल की तरह आज भी लकड़ी से मार मार कर तेरी पीठ लाल कर दूंगी मैं। रोज की तरह रूपा अंधेरी रात में डरते डराते गांव के बाहर अपने खेत में चक्कर लगाने आती है। तभी वो देखती है कि गांव के 3 लोग, रघु, भीखू और मुन्नू, ये तीनों विमला के खेत से बैंगन चुरा रहे थे। ये देखकर रूपा चिल्लाने लगती है, ए कौन है? ए क्या कर रहे हो? रूपा को देखकर तीनों जैसे ही वहाँ से भागने लगते हैं, तभी रूपा मुन्नू को पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत से बैंगन चुराने की? कौन हो तुम? तभी भीखू पीछे से एक बड़ा सा डंडा रूपा के सर पर मार देता है। सर पर डंडा लगते ही रूपा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया भीखू तूने? कहीं जान से तो नहीं मार दिया ना इसे? यारो तुरंत पूरे खेत की फसल निकालो और निकलो यहाँ से। थोड़े समय में तीनों खेत की सारी फसल 10 बोरियों में भर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम इस खेत में आग लगा देते हैं। खेत में आग लग जाएगी तो सबको लगेगा कि आग में ही बैंगन जल गए होंगे और किसी को शक भी नहीं होगा कि खेत से हमने बैंगन चुराए हैं। तीनों विमला के उस खेत में आग लगाकर सारे बैंगन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। विमला का खेत जलने लगता है और रूपा वहीं बेहोश पड़ी थी। इधर विमला अपने घर में पड़ोस वाले सुंदर और उसकी पत्नी मेनका के साथ बैठी थी। ये रूपा अब तक खेत से आई क्यों नहीं? इसे तो गए काफी समय हो गया। चलो मैं ही देख कर आती हूँ। विमला वहाँ से जाने लगती है तो उसके साथ सुंदर और मेनका भी उसके खेत में आने लगते हैं। थोड़े समय बाद तीनों खेत के पास आते हैं तो खेत का नजारा देखकर विमला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। खेत में भयानक आग लगी हुई थी और सारा खेत लगभग पूरी तरह से जल चुका था। मेरा खेत अरे मेरे खेत में आग कैसे लग गई? मेरे बैंगन की फसल, अरे कोई बुझाओ इस आग को। आग को देखकर विमला अपना आपा खो बैठती है। तभी सुंदर की नजर रूपा पर पड़ती है जो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर तीनों रूपा के पास जाते हैं। इस मनहूस रूपा ने मेरी हजारों रुपए की फसल जला दी। मैं इसे इसी आग में जलाकर जान से मार दूंगी। तभी विमला रूपा को उठाती है और उसे सीधे जलते हुए खेत की आग में धकेल देती है। अरे विमला बहन! विमला बहन, ये क्या किया आपने? इतना करके विमला वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे सुंदर मेनका भी चले जाते हैं और इधर रूपा उस आग में जलकर मर जाती है। थोड़े समय बाद खेत की आग शांत हो जाती है। तभी उस खेत से एक भयानक चुड़ैल बाहर आती है। वो चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि रूपा थी जो मरने के बाद अब चुड़ैल बन चुकी थी। ये क्या हो गया मुझे? मैं चुड़ैल कैसे बन गई? ये क्या किया मेरी माँ और सबने मेरे साथ? उन सब ने मुझे जान से मार दिया। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उन सबको मौत के घाट उतार दूंगी। चुड़ैल बेतहाशा चिल्लाने लगती है। तभी वो गांव में आती है। अगर किसी ने मुझे गांव में देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि इस गांव में एक चुड़ैल आ चुकी है और फिर मेरे दुश्मन आगाह हो जाएंगे और फिर मुझे उनसे बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे अपना ये अवतार छुपा कर रखना होगा। तभी चुड़ैल एक साधारण महिला के अवतार में आ जाती है और अपनी शक्ति से कई सारे भूतिया बैंगन एक बड़ी सी टोकरी में लाती है और उसे सर पर उठाकर रास्ते से जाती है। अब किसी को मुझ पर शक नहीं होगा कि मैं इंसान नहीं चुड़ैल हूँ। वो चुड़ैल इंसानी महिला के अवतार में अपने घर के बाहर आती है और अपने घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी विमला दरवाजा खोलकर बाहर आती है। कौन हो? कौन चाहिए? रूपा चुड़ैल इंसानी महिला के अवतार में थी। बहन, सुना है आप बैंगन बेचते हो। मैं पास के गांव से आई हूँ। अगर आप मेरे बैंगन खरीद लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपको काफी सस्ते में दे दूंगी मैं ये बैंगन। नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। ले लो बहन,
मैं इतनी दूर से इतना वजन उठाकर लाई हूँ, अब कहाँ वापस इतनी दूर जाऊँ ये वजन लेकर। सारे बैंगन ताजे हैं खेत के, आप जो दाम दोगे मैं रख लूंगी। बैंगन तो अच्छे दिख रहे हैं और वैसे भी मेरे खेत के सारे बैंगन तो जल गए। चलो कम दाम में इससे ये सारे बैंगन खरीद लेती हूँ। अच्छा चल ला, पर इन सारे बैंगनों के केवल 50 रुपए दूंगी मैं। मंजूर है तो बोल। हाँ चलेगा, चल आजा अंदर बैंगन लेकर। चुड़ैल बैंगन को लेकर विमला के साथ घर के अंदर चली जाती है। तभी रूपा चुड़ैल अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है। ये देखकर विमला के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, अरे बाप रे, चुड़ैल, चिल्ला, जितना चिल्लाना चाहती है चिल्ला, क्योंकि अब मैं तेरी सांसें हमेशा के लिए बंद करने वाली हूँ। तूने मुझे उस जलते हुए खेत में जलने के लिए धकेल दिया था, अब देख मैं कैसे तुझे दर्दनाक मौत देती हूँ। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से विमला को आग लगा देती है। विमला उस आग में बेरहमी से जलने लगती है। वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जल और देख कितना दर्द होता है। थोड़े समय बाद विमला वहीं जलकर मर जाती है। ये तो मर गई, अब सुंदर और मेनका की बारी है। चुड़ैल वापस से इंसानी महिला के अवतार में आ जाती है और सुंदर के घर के पास आती है तो सुंदर के घर पर ताला लगा हुआ था। तो ये दोनों यहाँ से भाग गए, कोई नहीं, एक न एक दिन तो वापस आएंगे ही यहाँ। जैसे ये दोनों यहाँ आए उसी दिन उनका आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। मुझे मरता हुआ देखकर सुंदर मेनका ने मुझे बचाया भी नहीं था, उन्हें उनके किए की सजा जरूर दूंगी मैं। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सवेरे रूपा चुड़ैल वापस से इंसानी महिला के अवतार में आती है और गांव में अपने भूतिया बैंगन लिए घूमती है। अब वो 3 आदमी की तलाश करनी होगी जिन्होंने उस रात मुझे खेत में मारकर बेहोश किया था। मैं उन्हें भी मौत के घाट उतार दूंगी। चुड़ैल बैंगन लिए सारा दिन गाँव में घूमने लगती है। उसके पास बैंगन देखकर गाँव के कुछ लोग उससे बैंगन खरीद लेते हैं और किसी को चुड़ैल पर शक न हो इसीलिए वो भी अपने भूतिया बैंगन गांव में बेच देती है। रात का समय रघु, भीखू और मुन्नू ये तीनों गांव के एक सुनसान इलाके में एक पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी रहे थे। तभी रूपा चुड़ैल इंसानी अवतार में अपने भूतिया बैंगन लेकर उनके पास आती है। भाई साहब, आप तीनों यहाँ शराब पी रहे हो, आपको चखने की तो जरूरत पड़ेगी ही। देखिए मैं आपके लिए बैंगन लेकर आई हूँ। ये सुनकर तीनों चुड़ैल पर हंसने लगते हैं। तू हमारे लिए बैगन लेकर आई है? हाय 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 हाय, क्या जवानी है तेरी जाने मन, आज तो दिल खुश होने वाला है हमारा। हाँ सही कहा तुमने, आज तो वाकई में मैं तुम्हारा दिल खुश करने वाली हूँ। चलो तुम्हें अपना जलवा दिखाती हूँ, डरना मत। अरे डरते तो बच्चे हैं जाने मन, शेर कभी नहीं डरते, देखा अपना जलवा। तभी रूपा चुड़ैल अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है। उस भयानक चुड़ैल को देखकर तीनों की आंखें टाइट हो जाती हैं। ये क्या दिखा दिया इसने? अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से। तीनों जैसे ही वहां से भागने लगते हैं तभी चुड़ैल अपने भूतिया बैंगन उन तीनों के ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद चुड़ैल के वो भूतिया बैंगन हवा में उड़कर उन तीनों की पिटाई करने लगते हैं। अरे बाप रे, अरे ये बैंगन हमें क्यों मार रही है? तभी वो चुड़ैल अपनी शक्ति से तीनों को वहीं जलाकर खाक कर देती है, जिसके बाद तीनों वहीं मर जाते हैं। ये तीनों भी गए, अब वो सुंदर और मेनका बचे हैं। उसके बाद चुड़ैल कई दिनों तक गांव में घूमने लगी और सुंदर मेनका को तलाश करने लगी, पर उसे मेनका और सुंदर कहीं नहीं मिलते। पता नहीं वो अचानक कहाँ चले गए थे। वो अब तक अपने घर नहीं आए थे। रूपा चुड़ैल हर समय उनके घर के बाहर आती है और उनके घर के दरवाजे पर ताला देखकर गुस्से में वापस चली जाती है। अब क्या सच में सुंदर मेनका वापस अपने घर आएंगे? क्या बाकियों की तरह चुड़ैल सुंदर मेनका को भी मार पाएगी? अब ये तो हमें नहीं पता। अब इसके आगे की कहानी जानेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में। इस कहानी के अगले पार्ट में एक ट्विस्ट है, एक राज से पर्दा उठने वाला है। तो उस राज को जानने के लिए इंतजार कीजिए चुड़ैल के बैंगन पार्ट 2।